नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की वर्कशीट नंबर 28 यानी कि 28 पढ़ेंगे, जिसकी तिथि है 31 दिसंबर 2020। प्यारे बच्चों, जो आज की आपकी वर्कशीट आई है ये आपके पाठ्य पुस्तक का जो पाठ है अकबरी लोटा उससे आई है। और इस वर्कशीट में हमें पाठ के आगे का हिस्सा पढ़ना है। जैसे कि आपको पता है पहले से हम इस पाठ को पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो बच्चों, जैसे आप देख सकते हो इतना सारा तो ये आपके पाठ में से आया है और नीचे आए हैं 4 आसान आसान से क्वेश्चन, जिन्हें हम पढ़ के पता लगा लेते हैं क्या है आंसर और फिर कर लेते हैं आंसर्स को। देखिए, ये पिक्चर देखिए, आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अकबरी लोटा है ना, लाला झाऊलाल की कहानी आपको पता ही है। लाला झाऊलाल की कहानी है। लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने पैसे मांगे, तो जो उनका दोस्त है पंडित बिलबासी, वो उनकी हेल्प करने के लिए बोलता है, लेकिन वो क्या करता है, वो उसको पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाता। फिर बाद में क्या होता है, एक अंग्रेज के ऊपर लोटा गिर जाता है, जिस लोटे से लाला झाऊलाल ने पानी पिया था, उनकी पत्नी ने ला के दिया था। और फिर उसके बाद वो अंग्रेज गुस्सा हो जाता है, लेकिन पंडित बिलवासी जी बताते हैं कि इस लोटे का बड़ा महत्व है। ये तो पुराने ज़माने का मुगलों में ने भी इस लोटे से जल पिया था। तो फिर उसके बाद अंग्रेज सोचता है कि इसकी तो बड़ी वैल्यू है, और फिर वो अब लोटे को खरीदने की कोशिश करता है। तो चलिए इससे आगे पढ़ते हैं स्टोरी को। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कोड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? अब देखिए, जब उसने ऐसे बताया कि इसका तो ऐतिहासिक महत्व है लोटे का, बिलवासी जी ने, और उन्होंने बताया कि ये अकबरी लोटा है, अकबर ने इसका यूज़ करा था, तो अब उस चीज़ की जो कोड़ी, मतलब जिसकी बहुत कम वैल्यू थी, अब पकौड़ी की हो गई, जिसको सब खाना चाहते हैं, ऐसा हो गया। और बिलवासी जी ने पूछा कि आप इस लोटे का क्या करोगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। तो वो अंग्रेज बोलता है कि मुझे ना पुरानी चीज़ें रखने का शौक है, जो जिनकी ऐतिहासिक वैल्यू है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय वह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कर रहा था, उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। तो वो अंग्रेज बता रहा है कि मुझे भी चीज़ें इकट्ठे करने का शौक है। जो मुझे चीज़ें अच्छी लगती हैं मैं उनको इकट्ठा करता हूँ, अपने पास रखता हूँ। और जब मेरे ऊपर ये लोटा गिरा था, तो तब दूसरी दुकान से वो पीतल की कुछ पुरानी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, ये मेरा हक है। हक है मतलब अब बिलवासी जी वो अब लड़ने की एक्टिंग कर रहे हैं, और जो अंग्रेज है और बिलवासी जी के अंदर के साथ बहस कर हो रही है। तो वो कहते हैं, ज़रूर हक है, ये बताइए उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था ना, किया या मैंने? तो उसने बोला, आपने स्नान किया है। आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके पैरों पे गिरा था। ये अंग्रेज पूछ रहा था, बताओ आपके पैरों पे गिरा था या मेरे पैरों पे गिरा था, या मैंने नहाया हूँ या तुम नहाए हो? तो उसने बोला, हाँ आप नहाए हो, आपके ही पैरों पर गिरा था। अच्छा, तो फिर आगे बोलता है वो अंग्रेज कि अंगूठा उसने आपका भुरता किया या मेरा, मतलब मुझे चोट पहुँचाई या आपको पहुँचाई? तो उसने बोला कि आपका किया, कि आपको चोट पहुँचाई, इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज बोलता है, अड़ जाता है अपनी बात पे, मैं खरीदूंगा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। अब बिलवासी ने कहा, अब बकवास ना करो, जो ज़्यादा पैसे देगा वो लेके जाएगा इसको। यही सही, आप इसका 50 रुपये लगा रहे हैं, मैं 100 देता हूँ। अब वो कहता है कि अच्छा, तुम इसको 50 रुपये में खरीद रहे हो, चलो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ। अब वो कहता है बिलवासी, अब वो तो नाटक कर रहा है, उसकी चीज़ बिकवाना चाहता है। तो फिर अंग्रेज कहता है, मैं 200 देता हूँ।
अजी मैं 250 देता हूँ। ये कहकर बिलवासी जी ने 250 के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए कि ये लो, मैं तो 250 रुपये दे रहा हूँ इसके, वो जो अपनी पत्नी के संदूक से चोरी करके लाया था। साहब को भी ताव आ गया, अंग्रेज को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हो ना, तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। मतलब वो ऐसा दिखा रहे थे कि अरे मेरे हाथ से तो ये ऐतिहासिक वैल्यू का जो लोटा था, जिसकी ऐतिहासिक इतनी महत्ता है, वो मेरे हाथ से निकल गए। तो उन्हें बड़ा खराब लग रहा था। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, अंग्रेज की तरफ उन्होंने देखकर, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो वो कहता है चलो ठीक है, लोटा आपका हो गया, क्योंकि मेरे पास तो 250 ही रुपये थे। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। अब वो खुश हो गया अंग्रेज, अरे भैया मैंने तो ले लिया, इससे तो खरीदा नहीं गया। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। अब वो सोच रहा है पता नहीं मैंने तो कौन सी चीज़ ले ली, कितनी इसकी वैल्यू थी, और अब मैं खुशी खुशी जाऊंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। तो वो अंग्रेज बोल रहा है कि मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते ना मेरे वो बड़ी डींगे हाँकता है। तो उसने बोला, बिलवासी जी ने, अरे मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ें के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। मतलब वो एक दूसरे से कंपटीशन लगाते रहते हैं कि किसके पास अच्छी पुरानी चीज़ें हैं, किसके पास कितनी वैल्यू की चीज़ें हैं। तो गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा लेके गए थे। तो वो बता रहे हैं कि पिछले साल वे हिंदुस्तान आए यहाँ से और जहांगीरी अंडा लेके गए थे, और जब से मुझे चिढ़ाते रहते हैं कि मेरे पास जहांगीरी अंडा है, तो अब वो भी जाके दिखा देंगे कि मेरे पास अकबरी लोटा है ना मज़ेदार बच्चों। चलिए तो अब कर लेते हैं इसके प्रश्नों के उत्तर, जो आसान आसान से हैं। अंग्रेज वह लोटा क्यों खरीदना चाहता था? तो इसका उत्तर लिख दो। अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक था। वह उस लोटे को ऐतिहासिक समझकर खरीदना चाहता था, क्योंकि उसको खरीदने का, रखने का शौक था। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में। आप प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, बिलवासी जी का लोटा खरीदना नहीं था, फिर भी वे अंग्रेज से मोलभाव क्यों कर रहे थे? सोच के बताओ। बिलवासी जी अंग्रेज को बुद्धू बनाने और लोटे के दाम अधिक वसूलने के लिए मोल भाव कर रहे थे। तो वो तो उल्लू बना रहे थे, उसका बुद्धू बना रहे थे, और जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दे इसलिए वो मोल भाव कर रहे थे। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर एकदम सही ये लिख देंगे। बस हो गया आपका। अब अगला क्वेश्चन आपकी वर्कशीट में पूछा गया है, वो भी बेहद ही आसान है, जैसे ये 2 थे। मेजर डगलस कौन थे? तो आप बता दो। मेजर डगलस उस अंग्रेज के पड़ोसी थे तथा उसे भी ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रह करने का शौक था। मतलब उसे भी ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक था। तो ये लिख दिया आपने प्रश्न नंबर 3 का उत्तर। अब आ जाते हैं इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन नंबर 4। गतिविधि है आपकी ये एक्टिविटी। क्या होता यदि अंग्रेज को ऐतिहासिक वस्तुओं को खरीदने का शौक नहीं होता? कल्पना कीजिए, बताओ क्या होता। यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी के चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, क्योंकि वो पैसे चुरा के लाया था अपने दोस्त की मदद करने के लिए। या फिर ये होता, लाला अन्यथा मतलब या फिर लाला अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते और पत्नी के सामने बेइज्जत होते। तो इन दोनों में से एक काम होता, या तो बिलवासी जी को पैसे देने पड़ते चुराए हुए उसको, या फिर वो अपनी पत्नी को पैसे ही नहीं दे पाते। और अब इन समस्याओं का हल हो गया इससे। तो आप ये उत्तर लिखें, इस गतिविधि का एकदम आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों ये थी आज की, इस साल की आपकी आखिरी वर्कशीट हिंदी की। अब आपकी नए साल में आएंगी दूसरी वर्कशीट। हैप्पी न्यू ईयर, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको नए साल की। आशा करती हूँ कि आप सबका नव वर्ष आपको सद्बुद्धि देगा, अच्छा स्वास्थ्य देगा और आपको ढेर सारी खुशियाँ भी देगा। धन्यवाद बच्चों।